हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं नानी घर से आ चुकी हूँ, तो मैं 12:30 बजे ही पहुँच गई थी और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और 3 बजे तक यहाँ से मैं निकल जाऊँगी। बस आधा घंटा बचा है 3 बजने में, तो जल्दी फटाफट से आके नहाई हूँ और रेडी हो गई हूँ। और नानी घर से मैं नहा के नहीं निकली थी, बस ऐसे निकल गई थी, पैर हाथ धो के, मुँह अच्छे से मुँह हाथ धो के। तो अभी बाबू भी रेडी हो गया है और ये भी रेडी हो गए। हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है और मम्मी अभी लंच पैक कर रही है मेरे लिए, हम लोगों के लिए। तो अभी मैं फिर से छत पे ही आके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि नीचे तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बच्चे लोग बहुत हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, तो जिस वजह से मैं इस तरह बोल नहीं पाऊँगी, आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं छत पे आके बोल रही हूँ। तो आज तो मैं वापस जा रही हूँ खड़गपुर। तो चलिए फिर देखते हैं आज का सफ़र। और अब जाने की तैयारी हो गई है और बाबू देखिए मेरा पर्स लेके घूम रहा है, उसने गले में टांग लिया है। तो जैसे जैसा मैं करती हूँ मेकअप, पर्स टांगना, दुपट्टा ओढ़ना, वही सारी चीज़ें ये भी करता है देख देख के। और शाम को 5:30 बजे हमारी ट्रेन है सुल्तानगंज से हावड़ा तक के लिए। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बाहर में कुछ कपड़े छूट गए थे मेरे और बाबू के, तो वही मैं उठा रही थी। और देखिए पीछे मेरी दादी है और आंटी की बेटी, तो ये लोग घूम रहे हैं। और अभी पापा गए हैं गाड़ी लाने के लिए और जब तक पापा गाड़ी लेके आ रहे थे मैंने सोचा 2-4 अमरूद मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में 2-4 अमरूद थे और मुझे अमरूद बहुत पसंद है मेरे घर का। वैसे मैं मार्केट से भी ख़रीद के बहुत बार खाई हूँ, लेकिन मुझे मार्केट में वैसा वाला टेस्ट नहीं आता है, फीका फीका सा लगता है। और जो ये घर पे पेड़ है ना मेरा, ये छोटा सा है, लेकिन इसमें इतने अमरूद आते हैं कि लोग खा नहीं पाता है, बर्बाद ही हो जाता है। और अभी आना शुरू ही हो गया है अमरूद, तो मैं ढूंढ ढूंढ के तोड़ रही हूँ। और फिर देखिए मैंने 4 अमरूद तोड़े हैं और ये आप लोगों को हरे हरे कच्चे लग रहे होंगे, लेकिन ये अमरूद कच्चा नहीं है, पका हुआ है। बस ऊपर से ऐसा दिख रहा है कुछ कैमरा की वजह से और कुछ ऐसे ही, लेकिन ये बहुत मीठे लगते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं रोड पे, क्योंकि पापा बोले कि गाड़ी लेके आ रहे हैं, निकल जाओ। तो फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं। और बाद में मम्मी ने भी 3-4 अमरूद तोड़ के दिया था, मम्मी को तुरंत 3-4 अमरूद मिल गया और मैं ढूंढ रही थी, मुझे जल्दी मिल नहीं रहा था। और अभी देखिए मेरी दादी भी रोड पे जा रही है, मेरे भाई लोग भी रोड पे हैं, सब लोग रोड पे जा रहे हैं और मम्मी भी साथ में पीछे पीछे जा रही। और ये देखिए हमारा घर, और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पापा बस 1-2 मिनट में ही आ जाएंगे। और मेरी दादी यहाँ बिना चेयर के ईंट पे ही बैठ गई है, जो दीवार है छोटा सा, उस पर दादी बैठ गई है और दादी भी वेट कर रही है। और ये देखिए बाबू बदमाशी कर रहा है, कभी ये उठा रहा है, कभी वो उठा रहा है। और अब गाड़ी भी आ चुकी है और गाड़ी एकदम न्यू है, लिए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और हम लोग एकदम न्यू गाड़ी में बैठ के स्टेशन तक गए थे। मैंने पहले ही सब लोगों को प्रणाम कर लिया है, पापा, मम्मी, दादी, बाकी सब लोगों को, और मैं अंदर बैठ चुकी हूँ। अब ये कर रहे हैं प्रणाम और चेतन भी साथ चल रहा है हमारे स्टेशन तक। और यहाँ पे तो थोड़ी देर बाद मतलब मैं कैमरा बंद कर दी थी, क्योंकि सब लोग इमोशनल हो गए थे, पापा, मम्मी, दादी सब लोग बहुत रो रहे थे, तो मैं भी इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद मैंने रास्ते में कैमरा उठाया है और अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये देखिए हम लोगों को रोते देख बाबू भी चुपचाप हो गया था, इसको लगा कि क्या हो रहा है, सब लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं, तो ये भी एकदम शांत हो गया था। और हमारे साथ मेरा भाई भी चल रहा है, चेतन। तो चेतन का पहले जाने का कोई इरादा नहीं था, फिर चेतन अचानक से रेडी हो गया और बोला मैं भी जाऊंगा। और क्योंकि हम लोग नानी घर घूम के आ गए थे और उसका भी मन था नानी के घर जाने का, तो मैंने कहा ठीक है चलो, और इसी बहाने गाड़ी जा ही रही है तो नानी के घर भी घूम आएंगे फिर से। और आज ही मैं नानी के घर से आई ही हूँ और आज ही मैं फिर से जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि चेतन को जाना है, नाना नानी से मिलना है, इसके लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत उदास लग रही थी, क्योंकि मतलब पहले तो हंस रहे थे, बहुत हंसी मजाक चल रही थी, जब तक गाड़ी में भी बैठ गए उस टाइम भी हम लोग हंस रहे थे, लेकिन अचानक से पापा ने रोना स्टार्ट कर दिया तो फिर पूरा माहौल इमोशनल हो गया।
और गाड़ी की आगे वाली सीट पे चेतन बैठा है और अभी हम लोग पहुंच गए तारापुर। और चेतन के हाथों में आप लोगों ने पट्टी लगी हुई देखी होगी। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती थी पिछले व्लॉग में, लेकिन मैं बता नहीं पाई थी कि मैं जब अपने मायके गई तो मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं शूट किया। क्योंकि जिस दिन मैं मायके गई थी, जाने वाली थी, उसी दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था साकुंड वाले रास्ते में। तो इसी वाले रास्ते से अभी जो आप लोग देख रहे हो, इसी रास्ते से आगे होके साकुंड जाता है और इसी रास्ते में मेरा नानी का घर भी पड़ता है। तो वो अपना ड्यूटी जा रहा था और ड्यूटी जाते के टाइम ही वो एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तो उस दिन मेरा पूरा हालत ख़राब हो चुका था और उसी दिन मैं जैसे तैसे भागते आई थी गाड़ी से चेतन के पास अपने मायके। तो इस वजह से मैंने कुछ लाया नहीं है, कोई कपड़े नहीं लाए थे मैंने ज़्यादा कुछ। जो भी पैक किया हुआ था बस वही उठा के मैं बैग रखती थी गाड़ी में और चली आई थी। और उसके बाद से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, कोई वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं करता था। मेरा भाई बेड पे पड़ा हुआ है, उसको सिलाई पड़ा था और मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ। तो जब तक वो ठीक नहीं हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये देखिए अब आ चुके हैं हम लोग नानी के घर और यहाँ पे नानी मामी सब लोग बाहर में बैठे हुए हैं। और मामी सब लोगों को चेयर दे रही थी बैठने के लिए, लेकिन चेतन खटिया के ऊपर ही बैठ गया और ये भी। और मामी देखिए चेयर लेके आ ही रही थी। तो उसके बाद मैं बैठ गई चेयर पे और चेतन छोटी नानी का वेट कर रहा था, क्योंकि चेतन सबसे तो मिल लिया, बड़ी नानी बड़े नाना से मामी से सब लोगों से तो मिल लिया है, नानी का वेट कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट रुके थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी हो गया था, मतलब होने ही वाला था। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते थे। और वेट करते करते मुझे भूख भी लग गई, तो मैं नानी के फ्रिज में खाने के लिए ढूंढने लगी कि कुछ तो मिल जाए। और जो मैं मिठाई लेके आई थी वही मुझे मिल गई। तो मेरी मिठाई मैं ही खा रही हूँ, मेरी लाई हुई मिठाई। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस एक ही पीस मैंने निकाला और ये भी आ गए पीछे पीछे सूंघते हुए। तो ये देखिए दोनों में खाने को लेकर के हो गई लड़ाई और मैं ही जीतती हूँ खाने पीने के मामले में हमेशा। और उसके बाद ये देखिए इसको फिर से मिल गई मौसी इसकी। और यहाँ पे नाना स्माइल कर रहे थे, क्योंकि मैं नाना को कैमरे की तरफ देखने के लिए बोल रही थी। और छोटी नानी का हम लोगों ने बहुत वेट किया पर नानी नहीं आई। और नानी फ़ोन भी घर पे ही छोड़ के गई थी। मैंने बहुत कॉल किया, जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि नानी फ़ोन घर पे ही छोड़ के गई है। और मैं यहाँ नाना नानी के साथ सेल्फ़ी भी ले रही थी और साथ ही वीडियो भी बना रही थी। और अब वहाँ से भी हम लोग निकल गए हैं। तो नानी के घर जाने के बाद मेरा मूड थोड़ा सही हुआ, सही लग रहा था। और यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी, क्योंकि बीच में एक मंदिर आ गया था। और अब हम लोग चल रहे हैं और अब पहुँच चुके हैं हम लोग स्टेशन। तो ये देखिए ये है सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन। और अभी ट्रेन आने में 15-20 मिनट बाकी था। और सब लोगों से नानी घर में तो हम लोगों ने मिल ही लिया, बस छोटी नानी से हम लोग नहीं मिल पाए। तो चेतन को भी अफसोस हो रहा था कि नानी नहीं मिल पाई, तो वो कभी और जाके मिल लेगा। और मैं आज सुबह तो मिल के आई ही हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तो मिलेंगे। और अभी मैं गाड़ी से नीचे उतर रही हूँ, सब लोग उतर गए हैं और मैं बाबू को भी नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी इन लोगों ने कहा कि गाड़ी में ही बैठो, बाहर निकल के क्या करोगी। तो मैं गाड़ी के अंदर ही थी, मैं और बाबू दोनों। और जैसे ही टाइम हो गया तो मैं गाड़ी से बाहर निकली हूँ। और ये देखिए ये स्टेशन पूर्व रेलवे सुल्तानगंज ऐसा लिखा था और वीडियो इन्होंने ही रिकॉर्ड किया। और अभी ये दोनों बातचीत कर रहे हैं ट्रेन के टाइम को लेकर के और बाकी सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या। तो अब चेतन बाबू को गोद में ले लिया और बैग्स वगैरह निकाल रहे थे इसके पापा। उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन आ गई और मैं अब ट्रेन के अंदर बैठ भी चुकी हूँ। और ट्रेन में थोड़ी बहुत भीड़ भी थी, हमारी सीट पे कोई और ही बैठी हुई थी। तो मैं उसको उठाई तो उसने कहा कि 1-2 स्टेशन के बाद हम लोग उतर जाएंगे, तो बैठे रहने दो। मैंने कहा ठीक है बैठिए आप लोग। और वही चेतन यहाँ से उन लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों को कहाँ तक जाना है, क्योंकि हम लोगों का रिजर्वेशन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाबू को लेकर के अगर सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो सीट पे। और ये देखिए बाबू लड़कियों के बीच चला गया तुरंत, क्योंकि उसका फेवरेट गाना बज रहा था, तो वो तुरंत लड़कियों के पास चला गया ऊपर में। और फिर हम लोगों ने उसको नीचे उतारा है थोड़ी देर बाद। और अब हमारी ट्रेन भी खुल चुकी थी और चेतन भी घर चला गया था। और चेतन भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहा था। और जब से मैं आई हूँ, मतलब जब भाई का एक्सीडेंट हुआ तब मैं रोते रोते आई और जा भी रही हूँ रोते रोते। अजीब है लेकिन।
और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम लोगों को भूख भी लगाई थी, तो मम्मी ने जो हम लोगों को खाना दिया था पैक करके, तो अभी हम लोग वो खा रहे हैं। और खाना पीना खाने के बाद ये देखिए तकिया, इन्होंने आते टाइम ये तकिया ख़रीदा था 100 रुपये में, इसमें हवा डाल के फुलाने वाला, और इसी पे मैं अभी सो रही हूँ। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से डायरेक्ट सुबह में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और इन्होंने मुझे उठाया अचानक से और इन्होंने कहा कि चलो उठो, हावड़ा स्टेशन आ गया। मैं तो अचानक से मतलब हैरान रह गई कि इतनी जल्दी, अभी तो हम लोग सोए थे, लेकिन रात भर थके थके तो पता नहीं चला कि कब इतना जल्दी टाइम निकल गया। और ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन। और ट्रेन में बहुत भीड़ थी, जब सब लोग नीचे उतर गए तब मैं सबसे लास्ट में उतरी हूँ। और ये सामान और बाबू को लेके पहले ही उतर गए और मैं सबसे पीछे रह गई। और अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी ट्रेन दूसरी वाली जो है लोकल ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। और अब हम लोग आ भी चुके हैं जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो यहाँ पे बाबू बिस्किट खा रहा है। और वैसे तो ये इतना सुबह सुबह कुछ खाता नहीं है, 3:30 बज रहे थे अभी, लेकिन इसको क्या पता कि अभी क्या टाइम हो रहा है। दुकानों में सब कुछ बिक रहा था तो ये ज़िद करने लगा मुझे ला दो, खिला दो। तो इसके पापा ने ख़रीद के ला दिया और ये मस्ती से खा रहा है और इधर उधर घूम भी रहा है। और आधे घंटे के बाद हमारी दूसरी ट्रेन भी आ गई थी खड़गपुर के लिए, तो हम लोग फिर खड़गपुर के लिए निकल गए। और सुबह 7:30 बजे हम लोग खड़गपुर पहुंच गए थे। और ये देखिए इसी ट्रेन से हम लोग खड़गपुर पहुँचे हैं और अभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं। और मैं यहाँ पे शॉल ओढ़ी थी सुबह सुबह निकाल के, तो मैं उसको भी फ़ोल्ड करके बैग में रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेन में आ रही थी खड़गपुर वाले जो ट्रेन में मैं जब चढ़ी लोकल ट्रेन में, तो वहाँ पे मुझे बहुत ठंड लगने लगी और यहाँ पे मैंने शॉल फिर से निकाल लिया था। तो अब मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करके वापस रख रही हूँ बैग में। और अभी धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है। और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने ये रिक्शा लिया और रिक्शा से बस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है, हम लोग पहुंच गए थे घर। और ये देखिए बाबू सोच रहा है कभी इस पे बैठते हैं, कभी वो ट्रेन चेंज करते हैं, कभी रिक्शा पे बैठते हैं, कर क्या रहे हैं। तो ये हमेशा सोचते रहता है कुछ ना कुछ। और अब हम लोग पहुँच गए हैं अपनी गली में। तो ये देखिए ये रेड एंड वाइट में जो हाउस है, ये मेरी पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो रिक्शा आगे तक नहीं जा पाई क्योंकि रिक्शा पीछे ही अटक गई, क्योंकि ये रोड जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे है। तो अब हम लोग यहाँ से पैदल चल रहे हैं और रिक्शे वाला हमारा बैग उठा के लेके आ रहा था पीछे से। और ये देखिए पहुँच गए घर। और घर की हालत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब नीचे पूरा फर्श काला काला हो गया था, इतनी धूल जमी हुई थी। और घर पहुंचते ही बाबू की बदमाशी स्टार्ट हो गई है और लंच का जो बॉक्स होता है वो गले में टांग के घूम रहा है पर्स समझ के। और अभी मैं आते ही खाना पीना चढ़ा दी हूँ गैस पे पैर हाथ धो के, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इन लोगों को ऑफिस जाना था। तो मैंने सबके लिए अमरूद काटा जो घर से लेके आई थी और सब लोग खा लिए और मैंने भी ये खा लिया। और अभी मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी ब्लॉग? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।